मई का महीना धीरे धीरे आता है ना। पहले तो हवा थोड़ी अलग सी लगती है, फिर सूरज हर दिन थोड़ा और गर्म चमकता है, दोपहर शांत और स्थिर हो जाती है, जल्द ही दिन लंबे और सुनहरी रोशनी से भरे होते हैं। यही तो अर्ली समर के जमने का असली एहसास है। अचानक हुई बारिश के बाद मिट्टी से अक्सर बहुत बढ़िया खुशबू आती है, एकदम साफ ताजी खुशबू। हम जानते हैं कि जल्द ही कुछ स्पेशल नन्हे विजिटर्स आने वाले हैं। हमारे गार्डन्स और कोर्टयार्ड्स उनका इंतजार करते हैं। फिर एक शाम शायद आपको वो दिख जाए, किसी पॉटेड प्लांट के पास एक छोटी सी मूवमेंट, या शायद वेरांडा पर तेजी से गुजरती एक छोटी सी शैडो। ये पहले साइंस होते हैं, समझे। नन्हे हॉपर्स आने शुरू हो गए हैं। शुरू में वे बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ तो तुम्हारे थंब से भी बड़े नहीं। वे जैसे मैजिक से प्रकट होते हैं, अचानक वहां आ जाते हैं जहां कल कुछ भी नहीं था। पहले वाले को देखकर मुझे हमेशा स्माइल आ जाती है। इसका मतलब है कि टोड्स का सीजन सचमुच शुरू हो गया है, एक क्वाइट लिटिल फेस्टिवल। ये स्मॉल क्रीचर्स, ये टेक्सास टोड्स, वे हर जगह से निकलते हुए लगते हैं। एक डैम्प स्टोन के नीचे उन्हें कूल होम मिल जाता है। वाटर टैप के पास जहां ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, उनकी फेवरेट स्पॉट होती है। शायद आपको कोई गिरे हुए पत्ते पर काल्मली बैठा मिल जाए। वे हरी में नहीं होते, ये लिटिल फेलोज। वे अपनी बड़ी गोल्डन आंखों से चारों ओर देखते हैं। वे मॉनसून की संतान हैं, वार्मथ से पैदा हुए। उनकी प्रेजेंस से गार्डन ज्यादा अलाइव, ज्यादा कंप्लीट सा लगता है समहाउ। तो मई और जून टोड्स के महीने बन जाते हैं। हम उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं जैसे ओल्ड फ्रेंड्स जो हर साल विजिट करते हैं। उनकी लिटिल हॉप्स और जंप्स एक फेमिलियर साइट बन जाती है। कोर्टयार्ड अब सिर्फ हमारा नहीं रहता, ये शेयर्ड हो जाता है इन क्वाइट अनअस्यूमिंग एम्फिबियंस के साथ, जो बहुत लिटिल मांगते हैं, बस थोड़ी सी मॉइस्चर, कुछ इंसेक्ट्स और एक सेफ कॉर्नर। उनका अराइवल एक सिंपल नेचुरल इवेंट है, फिर भी इसमें एक सर्टेन चार्म होता है। आप सोचते होंगे कि ये लिटिल टेक्सास टोड्स मई और जून ही क्यों चूज करते हैं। वेल, इन महीनों में उन्हें वही मिलता है जिसकी उन्हें नीड होती है। वेदर गर्म हो जाता है और ग्राउंड में ज्यादा मॉइस्चर होती है। समटाइम्स हमें वो लवली प्री मानसून शॉवर्स मिलती हैं। ये वार्मथ और डैम्पनेस टोड्स के लिए परफेक्ट होती है। ये उन्हें बताता है कि अगर वे स्लीपिंग थे तो ठीक से वेकअप करने का टाइम आ गया है। ये उनके लिए अपनी फैमिलीज शुरू करने के बारे में सोचने का भी परफेक्ट टाइम है। तो वे बाहर आते हैं न्यू सीजन के लिए रेडी। उनका बिहेवियर देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है ना। हॉट डे के दौरान वे क्लेवर होते हैं। वे कूल शेडी प्लेसेस ढूंढते हैं रेस्ट करने के लिए, शायद पुराने पत्तों के ढेर के नीचे या दीवार की क्रैक में। लेकिन जैसे ही इवनिंग आती है और एयर कूल होती है, वे एक्टिव हो जाते हैं। आप उन्हें हॉपिंग अबाउट, अपनी स्मॉल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे। वे ज्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं, मीनिंग उन्हें नाइट पसंद होती है। डार्कनेस उन्हें ज्यादा सन और कुछ बर्ड्स से सेफ रखती है। वे अपना डिनर ढूंढते हैं जब कूल होता है। गैप 2S। इन टेक्सास टोड्स के बारे में एक फन बात है, उनका प्रॉपर नेम है। वे कुछ एरियाज में बहुत कॉमन होते हैं, बिल्कुल स्पैरोज की तरह, और वे हमारे गार्डन्स के बहुत गुड फ्रेंड्स होते हैं। वे इतने सारे इंसेक्ट्स खाते हैं, लिटिल बग्स, एंट्स और इवन स्मॉल बीटल्स। इसका मतलब है कि हमारे प्लांट्स या हमें ट्रबल करने के लिए फ्यूअर पेस्ट्स होते हैं। तो जब आप एक टोड देखें, रिमेंबर वो चीजों को बैलेंस में रखने में हेल्प कर रहा है। एक टाइनी नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर, क्वाइटली काम करता हुआ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट उनकी स्किन के बारे में है। यह सिर्फ शो के लिए नहीं है। टोड्स हमारी तरह वाटर नहीं ड्रिंक करते, इंस्टेड वे अपनी स्किन से सीधे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें डैम्प प्लेसेस इतनी पसंद होती हैं। उनकी स्किन का एक लिटिल सीक्रेट भी है। अगर वे स्केर्ड हो जाएं तो यह एक मिल्की सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकती है। ये उन एनिमल्स को बैड टेस्ट देता है जो उन्हें ईट करने की ट्राई कर सकते हैं। ये उनका कहने का तरीका है, लीव मी अलोन प्लीज। ये यूजुअली हमारे लिए हार्मलेस होता है, बट बेस्ट है कि किसी को टच करने के बाद हैंड्स वॉश कर लें। हमारा लिटिल कोर्टयार्ड इन टोड्स के लिए एक ग्रैंड स्टेज बन जाता है। ड्यूरिंग द डे वे डिस्गाइज के मास्टर्स होते हैं। वे खुद को इतनी अच्छी तरह टक अवे कर लेंगे, आपको हार्डली पता चलेगा कि वे वहां हैं। एक फेवरेट हाइडिंग स्पॉट किसी बड़े पॉटेड प्लांट की कूल डैम्प शेड के नीचे होती है, या समटाइम्स वे किसी लूजेंट ब्रिक के बीच स्पेस ढूंढ लेते हैं। वे पेशेंटली वेट करते हैं कि सन अपनी फियर्स हीट खो दे। एक लीफ के नीचे की वर्ल्ड उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट कंट्री जैसी होती है, क्वाइट, कूल और प्राइंग आइज से सेफ। जैसे ही ट्वाइलाइट आसमान को सॉफ्ट कलर से पेंट करती है, टोड स्टर करने लगते हैं। वन बाय वन वे अपने डे टाइम रिट्रीट से इमर्ज करते हैं। कोर्टयार्ड जो अब कूलर है, उनका प्लेग्राउंड, उनका हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। यहाँ लिटिल हॉप
वहाँ पॉज, वे अपनी अनब्लिंकिंग आईज से अपने डोमेन का सर्वे करते हैं। उन्हें स्मॉल पेबल्स और फॉलन फ्लावर्स के बीच नेविगेट करते देखना फैसिनेटिंग होता है। हर इवनिंग उनके लिए एक न्यू एडवेंचर होती है, एक टेस्टी इंसेक्ट या एक रिफ्रेशिंग ड्यू ड्रॉप खोजने का न्यू चांस। ये टोड्स अर्थ के कलर्स के साथ इतने वेल ब्लेंड इन हो जाते हैं। उनकी स्किन अक्सर मॉटल ब्राउन या ग्रे होती है। यह उन्हें बर्ड्स या अदर क्रीचर से हिडन रहने में हेल्प करता है। ये नेचर का अपना कैमोफ्लाज है, वेरी इफेक्टिव इंडीड। समटाइम्स आप किसी को तभी स्पॉट करते हैं जब वह सडन जंप करता है, अदरवाइज वह मड का लंप या ड्राई लीफ लग सकता है। ये स्किल उन्हें बिगर एनिमल्स से भरी वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। वे स्मॉल हैं बट वे सर्वाइवर्स हैं। आपको हर सिंगल टोड से, स्पेशली स्मॉलर वंस से, लाउड क्रोक्स सुनाई नहीं देंगे, बट साउंड्स तो होते हैं। हॉप के बाद उनके लैंड करने की सॉफ्ट प्लॉप, ड्राई लीव्स की रस्टल जब वे उनके बीच से मूव करते हैं। अगर आप क्वाइट नाइट में केयरफुली लिसन करें तो आपको एक जेंटल ट्रिल सुनाई दे सकती है। यह अक्सर मेल टोड की कॉलिंग आउट होती है। यह एक सॉफ्ट अनअस्यूमिंग साउंड है, बिल्कुल टोड की तरह ही। यह गार्डन में समर नाइट के जेंटल म्यूजिक में ऐड करता है। इन टोड्स को देखने में एक सिंपल क्वाइट जॉय है, इजंट देयर? हमारी बिजी लिव्स में हम अक्सर स्मॉल थिंग्स को नोटिस करना फॉरगेट कर जाते हैं, बट ये लिटिल हॉपर्स, वे आपको पॉज करवाते हैं। वे आपको अपने फीट के नीचे की वर्ल्ड को क्लोजर देखने पर मजबूर करते हैं। वे हमें रिमाइंड करते हैं कि नेचर हमारे ऑल अराउंड है, इवन इन अ सिटी कोर्टयार्ड। उनके अनहरीड मूवमेंट्स, उनका पेशेंट वेटिंग, यह काम का एक लेसन है। चिल्ड्रन स्पेशली उन्हें फैसिनेटिंग पाते हैं। एक टाइनी क्रीचर में वंडर की होल वर्ल्ड। इन 2 मंथ्स मई और जून के लिए वे हाउस होल्ड का पार्ट बन जाते हैं। नॉट इनसाइड द हाउस ऑफ कोर्स, बट सर्टनली उसकी आउटर लाइफ का पार्ट। हम उन्हें उनकी यूजुअल स्पॉट्स पर देखने के यूज्ड टू हो जाते हैं। हम साइलेंटली उनके नेम्स भी रख देते हैं। देखो राजा, वो बिग वन, फिर से ड्रेन के पास। वे टेम्पररी पेट्स की तरह होते हैं जो अपनी स्पेस के सिवा कुछ नहीं मांगते। उनकी प्रेजेंस चेंजिंग सीजन्स का एक जेंटल रिमाइंडर है, एक स्मॉल अर्दी साइन कि समर ट्रूली आ गया है। और इवन हमारे स्मॉल कोर्टयार्ड में वे अपना पार्ट प्ले करते हैं। वे फूड चेन में एक लिंक हैं, नेचर के व्हील का एक टाइनी कॉग। इंसेक्ट्स खाकर वे न सिर्फ हमारे प्लांट्स की हेल्प करते हैं, बल्कि मस्कीटोज की नंबर भी रिड्यूस करते हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी सर्विस है। वे नो थैंक्स नहीं मांगते, बट वे अपना जॉब डिलीजेंटली करते हैं। वे हमें शो करते हैं कि एवरी क्रीचर, नो मैटर हाउ स्मॉल, उसका एक रोल होता है। ये नेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस है जो हमारे अपने बैकयार्ड में दिखता है। सो ये लिटिल हॉपर्स, ये टेक्सास टोड्स, वे मई और जून को थोड़ा और स्पेशल बना देते हैं। उनकी उछल कूद, उनकी हॉपिंग एंड जंपिंग एक स्माइल लाती है। वे एक स्मॉल नेचुरल वंडर हैं जिसका हर ईयर इंतजार रहता है। जब सीजन बदलने पर वे फाइनली डिसअपीयर हो जाते हैं तो कोर्टयार्ड थोड़ा एम्प्टी लगता है, अंटिल नेक्स्ट ईयर जब मई की वार्म विंड्स उन्हें वापस लाएंगी। बैक टू आवर गार्डन्स, बैक टू आवर क्वाइट ऑब्जर्वेशंस।